याद है ना आपको, कॉम्प्रोमाइज पीएम, नरेंद्र सरेंडर, इन सब का डंका पीटने वाले विपक्ष का नैरेटिव धुआं धुआं हो गया है। जो विपक्ष ट्रंप की बातों पर विश्वास कर रहा था, ट्रंप की बातों को कोट करके पीएम मोदी को दसियों दिशाओं से घेर रहा था, उसी ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर की डेफिनेशन का पर्यायवाची बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का झगड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो दोनों के बीच आई कड़वाहट अब पूरी दुनिया के सामने है। और एक बार फिर जब मेलोनी ने ट्रंप के दावे को झूठा कहा है, इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो, इंडिया को कह रहे हैं कि जहां जहां हम जो कहते हैं पैसा लगाओ, तो अब वो बेसिकली जो इंडिया से डिमांड कर रहे थे, इंडिया डिमांड्स पूरी कर रहा है, तो मोदी साहब की तारीफें हो रही हैं। ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी पर ये इल्जाम लगाया एक इंटरव्यू देते हुए, जो कि G7 की समिट के बाद उन्होंने दिया या उसी दौरान दिया, और वो भी इटली के ही एक मीडिया आउटलेट को दिया। इंडिया अमेरिका के साथ है ना। अच्छा, तो आपको पता ही है, ये जब पिछली ईद गुजरी है छोटी ईद, उन्होंने बोला जी 26 तारीख को हमारी जंग शुरू है। अच्छा, आपको शायद इस चीज का इल्म हो। किसकी जंग शुरू होनी है? पाकिस्तान के साथ हमारी जंग शुरू है, इंडिया ने बोला था, ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का झगड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो दोनों के बीच आई कड़वाहट अब पूरी दुनिया के सामने है। और एक बार फिर जब मेलोनी ने ट्रंप के दावे को झूठा कहा है, तो ट्रंप ने सामने आकर फिर मेलोनी पर कड़ा प्रहार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए यह दावा किया है कि जॉर्जिया मेलोनी बार बार उनसे तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश कर रही थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताते हैं। दरअसल ट्रंप वापस लिखते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक इटली के चैनल को इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने यह दावा किया था, जिसके जवाब में इटली की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। अब फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस में G7 मीटिंग के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका, एक ऐसा देश जो सच में इटली से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है, की बात नहीं मानी। जब ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या बनाने से रोकने की बात आई थी, वैसे नाटो ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई। और यह तब हुआ जब अमेरिका, इटली और दूसरे तथाकथित नाटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करता है। अब जब अमेरिका ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं। नहीं, शुक्रिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि दोस्ती नहीं होगी, और वो अपने दावे पर एक बार फिर से कायम है। वहीं इसके जवाब में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को मनगढ़ंत कहानी गढ़ने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि ना तो वो, ना ही इटली कभी किसी के सामने झुकता है, ना गिड़गिड़ाता है। उन्होंने जो वीडियो जारी किया था वो आपको दिखाते हैं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. यानी कि ये तनातनी का दौर यहीं खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर पर बता दिया है कि मेलोनी उनसे तस्वीरों के लिए गिड़गिड़ा रही थी, जबकि मेलोनी बार बार ट्रंप के दावे को खारिज कर रही हैं। देखना यह है कि अब इससे अमेरिका और इटली के रिश्तों का क्या होगा। लगता तो यही है कि रिश्ते एक बार फिर से रसातल में चले जाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि यूरोप के अंदर अगर कोई ट्रंप का सबसे प्रबल समर्थक रहा था, तो वो जॉर्जिया मेलोनी ही थी। और जॉर्जिया मेलोनी को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खूब वेटेज मिलता रहा, लेकिन ईरान युद्ध ने पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। याद है ना आपको, कॉम्प्रोमाइज पीएम, नरेंद्र सरेंडर, इन सब का डंका पीटने वाले विपक्ष का नैरेटिव धुआं धुआं हो गया है। जो विपक्ष ट्रंप की बातों पर विश्वास कर रहा था, ट्रंप की बातों को कोट करके पीएम मोदी को दसियों दिशाओं से घेर रहा था, उसी ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर की डेफिनेशन का पर्यायवाची बना दिया है। सही कह रही हूं। ट्रंप के उस एक बयान ने भारत में रुदाली गैंग को गहरे जख्म दे दिए गए। अब रुदाली गैंग कौन है, पता है किसी को? है ना, मैं बता देती हूं। रुदाली गैंग वो है जिसे हर काम में रोना आता है। अच्छा काम करे देश तो रोना आता है, बुरा काम चली रोना आ ही जाता है। पीएम की कोई तारीफ करे तो रोना आता है, कोई पीएम की तारीफ ना करे तो रोना आता है। एक नैरेटिव बनाकर वो गैंग चलता है। रोना उसका फेवरेट काम है, इसीलिए उसे रुदाली गैंग कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम काम करता है इसी पूरे
नैरेटिव पर कि फला ने मोदी को देखिए कैसे नीचा दिखाया, फला ने कैसे वॉर रुकवा दी, फला ने कैसे एक्सपोज कर दिया। बहरहाल विपक्ष उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो हो गया। पूरी दुनिया को परेशान करने वाले ट्रंप ने वैसे तो भारत को भी देखिए बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है। कभी टैरिफ बढ़ाकर सताया, कभी तेल का प्रेशर बढ़ाकर सताया है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो है बहुत ही बढ़िया आदमी है, खूब सताया भारत को। मोदी विरोधी आस लगाकर बैठे, लेकिन विपक्ष को ज्यादा सता दिया है। ट्रंप और मोदी कब आमने सामने आएंगे, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था तो मुझे लगता है, हाँ मैं श्योर नहीं हूं, वो विपक्ष था। हो सकता है विपक्ष को ये लग रहा हो कि ट्रंप मोदी के सामने जाएंगे और सबसे पहली बात कहेंगे, मोदी वॉर तो मैंने रुकवाई है। पर ट्रंप ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही जाते हैं ना, आपको भी मालूम है। तो इनको लगा कि मोदी पर हमला करेंगे और फिर मिल जाएगा इनको मौका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भैया सब चौपट कर गए। सारी उम्मीदों पर, उम्मीद के मुताबिक आदमी ने पानी फेर। एक्सपेक्टेड लाइंस क्या थी, मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो ट्रंप कहेंगे, क्यों भाई मोदी, मैंने फोन नहीं किया था तुमको, मैंने वॉर नहीं रुकवाई थी, रुकवाई कि नहीं रुकवाई बताओ मोदी। लेकिन नहीं, ये तो उल्टा पड़ गया। जमकर तारीफ किए जा रहा है ये शख्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और तारीफ भी कोई पाव पाव भर की नहीं, टन टन भर की तारीफ हो रही है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को दुनिया के दो सबसे महान नेताओं में से एक बता डाला। एक अपने पड़ोस वाले शी जिनपिंग को बताया महान, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ट्रंप ने तो पीएम मोदी की 4 खूबियां भी गिनाई, जो कह रहे थे कि ये दूसरों से उनको अलग बनाती है। अब वो खूबियां कौन सी थी? ट्रंप ने कहा कि मोदी वो नेता हैं जिन्होंने भारत को युद्ध से दूर रखा, भारत का जो आर्थिक पूरा माहौल था, जो आर्थिक स्थिति है, उसे बेहतर कर दिया। मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक स्थिरता आई और मोदी में शांति और सख्ती, कामनेस, और कहा इज अ टफ मैन। कामनेस और सख्ती दोनों का मिला जुला अंदाज दिखता है मोदी में। और फिर कह रही हूं भाई साहब, ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? विश्वा कौन कह रहा है? जोर से बोलो। हाँ, ट्रंप कह रहा है। इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो, इंडिया को कह रहे हैं कि जहां जहां हम जो कहते हैं पैसा लगाओ। तो अब वो बेसिकली जो इंडिया से डिमांड कर रहे थे, इंडिया डिमांड्स पूरी कर रहा है, तो मोदी साहब की तारीफें हो रही हैं। आपके पास क्या खबर है कल साहब? कमल सिंह साहब बड़ी एक सीधी सुलझी बात करेंगे, क्योंकि सीधी सुलझी बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप सिंप्लीफाई करके चीजों को डालते हैं तो लोगों के अंदर परफॉर्मेंस अपने आप आ जाता है। तो आपकी आवाम और मेरी आवाम के बीच में एक बड़ी सीधी हुई बात करेंगे। आपने कहा है कि हम या हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारा देश ट्रंप के लिए वो सब चीजें कर रहा है जो वो चाहते हैं। तो ट्रंप चाहते हैं कि हम S-400 लें तो हम ले रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि हमारा जो सो कॉल्ड ऑयल रशिया से आ रहा है वो अभी भी आ रहा है, तो इसलिए हम ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ट्रंप चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ बहुत बढ़िया रहे, वो बहुत ज्यादा तगड़े भी रह रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि हम एक्नॉलेज करें कि उन्होंने सीज फायर करना है, हम कर रहे हैं। अब आपको ही मालूम है कौन कितना कर रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि 50% टैरिफ इंडिया लड़ाई ना करे, वेल आपको मालूम है कि ट्रेड डील कहां तक पहुंच गई है। मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी सी बात करेंगे इसके ऊपर। ट्रंप इज रियलाइजिंग, और ईरान वॉर ने उनको एक बार और रियलाइज करा दिया है, किसी भी कंट्री को उस लेवल तक पुश मत करो कि सडनली दैट कंट्री विल स्टार्ट रिपेलिंग बैक, आपकी तरफ वो वापस आए। इंडिया में उन्होंने पिछले 70 साल में देखा है कि अगर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की बात करी है तो वो नॉन अलाइन चल रहा है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, वो यूएस की सो कॉल्ड दादागिरी के नीचे कभी काम नहीं करेगा। हमारी जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हम बैलेंस रखेंगे, हम सेलेक्टिवली अलाइनमेंट करेंगे, हम हर उस जगह अलाइनमेंट करेंगे जहां हमारे देश का फायदा है। साहब, आप तो तेल नहीं ले रहे रशिया से, ट्रंप कहता तेल ले लो, आप तेल लेने चले जाते हो। ट्रंप ने कहा है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं चाबहार पोर्ट पे। आपने इस दफा जो बजट फरवरी में पेश किया उसमें उसके लिए देयर इज नो मनी व्हिच हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर दैट। तो आप किस किस्म की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं? ये मीडिया पे आके बस ऑटोनॉमी करेंगे या कि एक्चुअली आप कुछ प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली आप करते कुछ और है और बोलते कुछ और है, लोग ये कह रहे हैं और अंडर प्रेशर है। अगर ऐसी बात मैंने, आप बताएं मुझे, क्या आपने तेल रशिया से लेना बंद नहीं किया और फिर शुरू नहीं किया अमेरिका के कहने पे? नहीं, इसीलिए बोलते हैं ना, आपने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कमर चीमा साहब को तो समझ आ जाएगी, लेकिन ये
पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आएगी, इसलिए उनके इंडियन अवाम को भी समझ नहीं आ रही है कैसी इकोनॉमी है, बंद कमरे में कुछ और बाहर कुछ और। ये बात भी ठीक है, आपके यहाँ पर ऐसा होता होगा इसलिए आपको हर जगह वैसा लग रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब आपको मैं प्रूव करता हूँ, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि जब यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि आप यूएस से तेल लीजिए, $60 पर बैरल से ऊपर मत लीजिए, क्योंकि हमें दुनिया में पहली बात ऑयल को स्टेबलाइज करना है, उसकी वो कमी ना आए, पहली बात। दूसरी बात, रशिया पैसे ना बना पाए, वहां से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, जहां इट वाज द ऑफिशियल रिक्वेस्ट कि आप लीजिए थे, पहली बात। दूसरी बात, बीच में आकर जब आप कह रहे हैं उस समय की बात भी कि यूएस ने बोला कि तेल जो भी लेगा, उन्होंने ये नहीं बोला इंडिया को कि आप तेल मत लीजिए, उन्होंने बोला जो भी तेल लेगा उसके ऊपर टैरिफ, सीधी सीधी, और उन्होंने टैरिफ लगाया। इंडिया ने अपना तेल लेना कम जरूर किया, बंद कभी नहीं किया। दैट इज नंबर 2 लॉ। अब थर्ड है जो अब आप जो बता रहे हैं, जिसको आप रेफरेंस दे रहे हैं कि चलिए जी, अब जब ईरान वॉर हुई, अगेन ऑयल को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बोला कि चलिए 1 महीने के लिए कोई भी अगर तेल रशिया से लेता है तो उसके ऊपर वो टैरिफ ऑब्लिक सैंक्शंस नहीं लगे। हमने वो तेल फिर से लेना शुरू कर दिया उस बड़ी क्वांटिटी में जो शायद हमने बीच में कम किया। बाय द वे, देयर वाज अ टाइम जहां रशिया वाज आवर लार्जेस्ट सप्लायर। ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी पर यह इल्जाम लगाया एक इंटरव्यू देते हुए, जो कि G7 की समिट के बाद उन्होंने दिया या उसी दौरान दिया, और वो भी इटली के ही एक मीडिया आउटलेट को दिया। और उसमें ट्रंप ने यह कहा कि जॉर्जिया मेलोनी ने बेग किया उनसे फोटो खिंचवाने के लिए, यानी जॉर्जिया मेलोनी भीख मांगती रही कि ट्रंप के साथ वो फोटो खिंचवाएं। ट्रंप ने ये एक इंटरव्यू के दौरान इटली के एक चैनल को बता दिया या कहा। उन्होंने कहा कि जी वो बहुत खुश थी मुझसे मिलकर और बहुत खुशी खुशी मेरे साथ खड़ी रही, और फिर वो वेट करती रही और वो मेरे साथ तस्वीर उतरवाना चाह रही थी, और शी बेग्ड फॉर फोटो विद मी। अब ये जो है खबर, ये जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि ये तो आपको पता है कि निकलने की देर थी, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी भी एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर लीडर हैं, और ट्रंप की हर बात तो आपको पता ही कैसे निकलती है। लेकिन इसके फैलने में एक और भी मुझे आंसर नजर आ रहा है, एक और एलिमेंट लगता है, और वो ये है कि ये ना जो जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी साहब की एक, जो जैसे उन्होंने कहा दी मोस्ट फेमस कपल तक कह दिया अपने आप को, मेलोनी ने अपने आप को और मोदी को मोस्ट फेमस कपल तक कह दिया इस बार तो। फिर उसके बाद भी आपको पता है बार बार वो सेल्फी लेती हैं, अपने इंस्टाग्राम पर डालती हैं, और इस वजह से बहुत से लोगों को जलन होती है, बहुत ज्यादा लोग जलते हैं इस चीज। भाई देखें, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लीडर्स हो जो जॉर्जिया मेलोनी को बहुत पसंद करते हो और उनके साथ खड़े होकर ऐसे ही तस्वीर बनवाना चाहते हो। हैं तो वो एक दबंग लीडर ना, एक जबरदस्त। देखें, बीइंग अ वुमेन एक ऐसे पद पर, एक ऐसे स्टेटस पर आकर, और इतनी बार, काफी अरसे से वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, और इटली जॉर्जिया मेलोनी पर जान देता है। इटली के लोग जॉर्जिया मेलोनी को बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो है ना, ये एक जिसे कहते हैं कशमकश, कशाकश, कि भाई मेलोनी की जो तस्वीर है वो मोदी के साथ तो इतनी ज्यादा फेमस होती है, और ये मोदी के साथ इतनी तस्वीरें बनवाती है और लगाती है, और इनकी जो सेल्फीज है वो वायरल हो जाती हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं। लेकिन अब हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मेरे साथ तो ये तस्वीर उतरवाने के लिए भीख मांग रही थी, इसने भीख मांगी है। अब मेलोनी को जो है वो चढ़ जो गुस्सा गया, वो मेलोनी को लग गई, ऐसी लगी कि उन्होंने तो सारे जो है ना वो दरिया पार कर दिए। उन्होंने ऐसी दबंग किस्म की, ताबड़तोड़ किस्म का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बेसलेस स्टोरी है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये गलत कह रहे हैं। ना तो मैंने और ना ही कभी इटली ने किसी से भीख मांगी है। ये सुन के तो मुझे लगा कि ये पाकिस्तान को तंज तो नहीं कर रही, ये पाकिस्तान को तो नहीं कह रही। कहती हैं कि मी और इटली नेवर बेग फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हमने कभी किसी से, इटली ने या मैंने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी, ना ही हमने किसी से कभी बेग किया। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने या इटली ने कभी किसी से बेग नहीं किया, तो मैंने कहा भाई ये कहीं इशारा, ये शरारतन ये तो नहीं कह रही, पाकिस्तान की तरफ तो इनकी उंगली नहीं उठ रही कि भाई तुम लोग तो हर एक से मांगते रहते हो, देखो मैंने कभी नहीं मांगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ क्यों उठेगी उनकी उंगली? वो असल में ये कहना चाह रही थी कि देखें, आप होंगे बड़े अपने घर के, आप प्राइम मिनिस्टर, आप सुपर पावर के एक प्रेसिडेंट हैं, ओके, लेकिन ये आप इसलिए मुझे नहीं कह सकते कि हम आपसे भीख नहीं लेते दूसरे कंट्रीज की तरह। यू नो, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो आपको पता है कि अमेरिका से और एड लेते हैं, और ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। इंडिया अमेरिका के साथ है ना, अच्छा, तो आपको पता ही है, ये जब पिछली ईद गुजरी है, छोटी ईद, उन्होंने बोला जी 26 तारीख को हमारी जंग शुरू है।
अच्छा, आपको शायद इस चीज का इल्म हो। किसकी जंग शुरू होनी है? पाकिस्तान के साथ हमारी जंग शुरू है, इंडिया ने बोला था, ऐलान किया था अच्छा। जब छोटी ईद गुजरी है पिछली, ठीक है। लेकिन अमेरिका तो तारीफ कर रहा था पाकिस्तानियों की, तो आप कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ देखो हैं। ना, अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि ये यहूदियों ने सारा जो है ना वो आपके नहीं है, ठीक अच्छा, है। तो ये आपस में मिलकर जो भी प्लान मुनाफिकत करेंगे, ठीक है, ठीक ये है। सब इनके मामला है। जो कलमा गो है ना, वो हमारे सर वो तो अपनी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो जंग करने के लिए थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। किसके लिए है? अपनी इकोनॉमी के लिए ना। नहीं नहीं, किस मुखालिफ कौन है? हम ही है ना। नहीं, हर बार वो, मतलब आप हर चीज में अपने मुखालिफ थोड़ी देखते हैं जब आप अपनी मुखालिफ कंट्री मैं के लिए बताता काम हूँ, करते हैं। बताता हूँ। देखे ना कि अब तक इंडिया ठीक है, उसके बाद अमेरिका है। अमेरिका का ईरान के साथ इतना मसला बना है, लेकिन इंडिया किसके साथ खड़ा रहा है? अमेरिका के साथ, ठीक है। आप सरकार ने भी फरमाया कि ये 100 साल जो है ना इनके पीछे चढ़ेंगे, मतलब कि इनके साथ चलते रहेंगे। इंडिया जो है ना, अमेरिका, ये जितने भी उधर से रहे। इंडिया ईरान के साथ भी खड़ा रहा है और अमेरिका के साथ भी खड़ा रहा है, उनकी न्यूट्रल पॉलिसी। ईरान तो मजबूरी है ना, पेट्रोल और भी दूसरे मामला थे, सो ईरान नहीं, खाली यूएसए भी, ये सारे खड़े रहे हैं उसके ठीक है, साथ। आपको नहीं लगता ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है? फिर एक दफा वो अपनी इकोनॉमी का सोच रहा है, वो कहते हैं सारी दुनिया जाए भाड़ में, हम अपनी इकोनॉमी के लिए काम करेंगे। करते रहे, करते रहें, हमें नहीं करना चाहिए। हमने तो किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस टाइम हमारा वक्त आएगा हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। वक्त कब आएगा? हम हाजिर है, देखो अब अल्लाह पाक की ज़ात ने सब वो हर चीज का इल्म है उस ज़ात को ना। जिस टाइम भी वक्त आएगा हम हाजिर हैं, हम पहले गर्दनें कटवाएंगे या काटेंगे, हमारा यही चीज है। सर देखें इकोनॉमी किधर नजर आ रही है, उस चीज में तो मुसलमान क्या हर कंट्री के अंदर अपने मुहिब वतन चीज होती है, ठीक है कि जब जंग होगी हम हाजिर है, लेकिन इकोनॉमी कहाँ जा रही है ये बताए ना। इकोनॉमी के लिए इंडिया एक कंपेटिटर है, पाकिस्तान एक कंपेटिटर है, इसी तरह चाइना कम्पीट कर रहा है। तो उस केस में, उस चेस बोर्ड में आपके पास यूएस का जो सपोर्टर या एलाई बनता है वो इंडिया ही बनता है। तो इस सिनारियो में कहीं भी उनकी चीज़ें हो जाएं, नेशनल इंटरेस्ट यूएस का इसी तरह अलाइन करता है कि वो इंडिया के साथ एक अलायंस में जाए और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को आगे लेके जाए। सर आपने कहा पॉलिटिक्स की डायनामिक्स नहीं चेंज हो रही, तो क्या हमें चेंज करनी लेनी चाहिए? अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से करें कि अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ भी हो जाए कुछ। देखिए, पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए। कोई भी ठीक है। सिचुएशन हो, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इस पॉलिटिक्स से, इस इंटरेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है, उसकी जो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको जॉब्स वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है। तो पाकिस्तान का प्राइमरी फोकस फॉरेन पॉलिसी में यही होना चाहिए। हमारा तो यही है, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री हमारी तरफ आएगी तो हम उनके साथ डील करेंगे ना। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अमेरिका को अपना इंटरेस्ट हर चीज में इंडिया की तरफ नजर आ रहा है? देखिए, अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिकन बेसिकली उनका दोस्त होना आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। आप उससे दूर ही रहे तो ये बेहतर रहता है, क्योंकि अमेरिकन ने हमेशा अपने दोस्तों को मुश्किल में फंसा के वहाँ पे उनको साथ नहीं दिया उनका। G7 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम जॉर्जी मेलोनी के बारे में पब्लिकली काफी दोस्तों खतरनाक और इंसल्टिंग बातें कही। ट्रंप ने एक इटालियन ब्रॉडकास्टर LS7 को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया है कि G7 समिट के दौरान मेलोनी ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नती की थी, हाथ जोड़े थे। ट्रंप ने कहा, सी बेग मी टू टेक ए फोटो विथ हर, सी वांटेड ए पिक्चर विथ मी सो बैडली, आई वुड नॉट हैव टेकन इट बट आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, बल्कि ये स्टेटमेंट न्यूज रिपोर्ट्स में कंफर्म हुआ है। इसके जवाब में जॉर्जी मेलोनी बिल्कुल चुप नहीं बैठी, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ब्लिस्टिंग तीखी वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि ट्रंप की ये बातें कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत घटिया बात है और मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। मेलोनी ने साफ कहा, नेदर आई नॉट इटली एवर बैड, मैं क्या इटली भी कभी उनके सामने झुका नहीं, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के बिहेवियर पर सवाल उठाया और कहा कि ये समझ नहीं आता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने अलायंस के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। इतना ही नहीं, इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी जनरल इस इंसल्ट के गुस्से में अपनी अमेरिका की विजिट भी कैंसिल कर दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की, क्योंकि ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। इसी G7 समिट के साइड लाइन पर ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात हुई थी, जहां ट्रंप ने मोदी जी को जमकर तारीफ की। एक्सिस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने मोदी जी को ग्रेट लीडर और वेरी टफ कुकी कहा दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो दुनिया के उन नेताओं में से एक है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है और सबसे ज़्यादा काम करने वाले नेता है। और उन्होंने मोदी जी को चाइना के जी जिनपिंग के साथ उन नेताओं में रखा जिनकी वो लेवरेज और पावर की वजह से कदर करते हैं। दोस्तों, ट्रंप वर्सेस मेलोनी का ये जो विवाद है, सच में ये हुआ है कि ट्रंप ने उन्हें बैक करने वाली बात कही और मेलोनी ने इसे टोटली इन्वेंटेड बोलकर रिजेक्ट किया। इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट भी कैंसिल कर दी है और ट्रंप की मोदी जी के लिए तारीफ बिल्कुल सच्ची है और ये उन्होंने पब्लिकली मोदी जी को ग्रेट लीडर बोला है। पहले जो ने सुना होगा कि ये सब दोस्तों ये अपने बाहर देखे जो पॉलिटिक पार्टी है जो बोलते थे कि मोदी जी झुक गए ट्रंप के आगे, वो अब उनको भी पता चल रहा है मोदी जी की औकात क्या है। मतलब लेकिन आज की डेट में ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका है, बहुत बड़ा न्यूज़ है जो ट्रंप और मेलोनी का है।